क्या करण जौहर बॉलीवुड छोड़ने वाले हैं? सुशांत के जाने के बाद सुशांत के फैंस के अगर सबसे ज्यादा कोई निशाने पर है तो वो है करण जौहर। सोशल मीडिया पर करण जौहर के फॉलोवर्स लगातार घट रहे हैं। उन्हें अपने ही शो द कॉफी विद करण से हाथ धोना पड़ा और उनका ये शो पूरी तरह से बैन हो चुका है। मामी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड मेंबरशिप से उन्हें रिजाइन करने को कहा गया है। इसके अलावा बिहार में उनकी मूवीज को बैन कर दिया गया है और उनके खिलाफ एक केस भी फाइल किया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी भी स्टार या स्टार किड ने करण के लिए स्टैंड नहीं लिया, जिसके लिए करण ने बहुत कुछ किया था। और ये सब देखने के बाद करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से बहुत सारे स्टार और स्टार किड को अनफॉलो कर दिया। करण जौहर भी नहीं जानते थे कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हम में से कई लोग अपने मोटापे को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और इसको कम करने के लिए न जाने कितने जतन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस पूरी दुनिया में एक जीव ऐसा भी है जिसका बच्चा अपने जन्म के पहले साल में हर एक दिन 1, 2 या 3 केजी नहीं बल्कि 90 किलोग्राम वजन गेन करता है? जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, एक ही दिन में 90 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है। उस जीव का नाम है ब्लू व्हेल, जिसका बच्चा हर एक दिन में 90 किलोग्राम वजन गेन करते करते वयस्क होते होते लगभग 1,40,000 किलोग्राम तक का हो जाता है। गाइस, क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कई बार हमारे पेरेंट्स से पैसा मांगने पर हमें यह सुनने को मिलता है कि पैसों की बारिश नहीं हो रही है। लेकिन इस ब्रह्मांड में 2 ग्रह ऐसे हैं जहां पर पैसा तो छोड़ो, हीरो की बारिश होती है। और वो दोनों ग्रह हैं जुपिटर एंड सैटर्न, जहां के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा कार्बन है और मौसम में चेंज की वजह से उस कार्बन पे जब भी बिजली गिरती है तो वो कार्बन हार्ड होकर ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो तुरंत हीरे में कन्वर्ट होकर बरसने लगता है। काश हमें भी ऐसी बारिश देखने को मिले। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कल हमारी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और चाइना पे साइबर स्ट्राइक करते हुए 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया। पर अभी भी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस बैन का मतलब क्या है और क्या अब ये स्मार्टफोन में काम नहीं करेंगे। सो मैं आपको इसका जवाब देता हूं। बैन का मतलब यह है कि कोई भी अब नया यूजर इन ऐप्स को डाउनलोड नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग यूजर है और उसके मोबाइल के अंदर ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो वो उसे यूज कर सकता है। अब आपको ही अपने मोबाइल से इसे डिलीट करना होगा। अब मेरा स्टैंड मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैं अपनी भारत सरकार के साथ हूं और मेरा यह मानना है कि जब तक चाइना से रिश्ते सुधर नहीं जाते हमें उनके ऐप्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाय द वे, हमारे मोटिवेशनल वीडियोस एंड पोस्ट ऐसे ही मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल पे अपलोड होते रहेंगे। सो मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढिए, arvind.aroras मेरा आईडी है और वहां पर मुझे फॉलो जरूर करिए। पासवर्ड एक यूनिक कोड जिसके थ्रू आप अपनी फाइल्स और अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे में आइडियली सबके पासवर्ड अलग अलग होने चाहिए। लेकिन रिसर्च के अनुसार पता लगा है कि इस दुनिया में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों का सेम ही पासवर्ड है और वो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। और रिसर्च से यह भी पता लगा है कि बहुत सारी हिदायतों और कोशिशों के बावजूद भी लोग आसान पासवर्ड रखते हैं और साइबर हमले का शिकार हो जाते हैं। क्या आप लोगों ने भी कभी किसी जगह पे 1 2 3 4 5 6 या ऐसा ही कोई आसान पासवर्ड यूज किया है? तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हिमालय के लद्दाख में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मैग्नेटिक हिल। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी कि चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आपने वहां पे किसी गाड़ी को न्यूट्रल स्टेज में खड़ा कर दिया तो वो गाड़ी अपने आप से 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलने लगती है। वहां के गाइड इसे सुपर नेचुरल फिनोमिना कहते हैं और स्थानीय लोग इसे हिमालयन वंडर भी कहते हैं। क्या आप वहां पे घूमना चाहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज डॉक्टर्स डे है और आज ही के दिन हमारे एम्स दिल्ली के भावी डॉक्टर्स ने और आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने मिलकर कोपल 19 नामक एक ऐप को लॉन्च किया है। कोपल 19 ऐप एक्चुअली कोविड-19 लाइव प्लाज्मा ट्रैकिंग ऐप है जिसके थ्रू प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये सब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई है। प्लाज्मा हमारे ब्लड में है और अब ये ऐप बेसिकली प्लाज्मा डोनर और प्लाज्मा रिसीवर के बीच में ब्रिज का काम करेगा। बाय द वे, इस कोरोना काल में हमें हमारे डॉक्टर्स को दिल से धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ये डॉक्टर्स ना होते तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। इसलिए थैंक यू सो मच टू ऑल द डॉक्टर्स।